हेलो वेलकम टू द चैनल IQ द होप। माय नेम इज मंसूर अहमद। जैसा कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.4 का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे इस चैनल IQ द होप के अंदर आपका स्वागत है। अब वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं एक बार बोर्ड को जो है थोड़ा सा एक बार एडजस्ट कर लेता हूं। अब सवाल को पढ़ते हैं। याद ध्यान दें, सारे अपना अपना मैथ जो है बिल्कुल सामने रखें। द टेम्परेचर एट 12 noon दैट इज ड्यूरिंग द डे टाइम when the time is 12 यानी कि दोपहर के 12 बजे टाइम क्या टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री अबोव जीरो, यानी कि 0 डिग्री से 10 डिग्री जो है बढ़ गया, यानी कि प्लस पॉजिटिव वाला 10 डिग्री है। अब क्या है इफ इट डिक्रीजेस एट ए रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट। अब वो रात के 12 बजे तक वो हर घंटे में कितना डिग्री डिक्रीज हो रहा है -2 डिक्रीज हो रहा है, यानी कि -2 टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो जीरो। हमें बताना है कि 0 से 8 डिग्री कम कब होगा टेम्परेचर, यानी कि -8 डिग्री हमने पता करना है टेम्परेचर कब होगा। और साथ में हमने यही भी बताना है मिडनाइट, यानी कि रात के 12 बजे टेम्परेचर कितना होगा। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो टेम्परेचर एट द बिगनिंग यानी कि एट 12 noon देखेंगे। हम क्या लिखेंगे टेम्परेचर एट द बिगनिंग दैट इज 12 noon। इस वक्त टेम्परेचर कितना था 10 डिग्री सेल्सियस। और साथ में दूसरी चीज बताइए रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर वो कितना है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, लेकिन कौन सा है -2 मैंने दिखा लिया। अब हम देखेंगे टेम्परेचर 12 बजे तो कितना टेम्परेचर है 10 डिग्री। अब हम देखेंगे 12 के बाद कितना बजता है 1, देयरफॉर टेम्परेचर एट 1 PM कितना होगा 10 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस कितना आएगा 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 8 डिग्री कब हुआ जब टाइम 1 था। इसी तरीके से टेम्परेचर एट 2 PM कितना होगा 8 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस 6 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर एट 3 PM कितना होगा 6 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, हर बार माइनस करेंगे कितना आएगा 4 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा मैं पेन चेंज करता हूं। अब क्या देखेंगे टेम्परेचर एट 4 PM इजकल टू 4 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस कितना आएगा 2 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखेंगे टेम्परेचर एट 5 PM यानी कि शाम के 5 बजे टेम्परेचर कितना होगा 2 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस डिग्री से टेम्परेचर कितना आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। याद रखें 0 डिग्री टेम्परेचर कब हुआ जब 5 बजे। इसी तरीके से टेम्परेचर एट 6 PM शाम के 6 बजे कितना होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस कितना आएगा -2 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर एट 7 PM साथ साथ में लिखने के लिए कोशिश करेंगे -2 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस ये कितना आएगा -4 डिग्री सेल्सियस। माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन रहेगा माइनस का। बेसिक चीज है। टेम्परेचर एट 8 PM कितना होगा -4 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन रहेगा माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर एट 9 PM कितना होगा -6 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस इजकल टू -8 डिग्री सेल्सियस। यही चीज हमें पता करनी थी। देयरफॉर द टेम्परेचर will be
AD, therefore temperature would be 8 degrees Celsius below zero when the time क्या है इस वक्त 9 PM, यानी कि शाम के 9 बजे कितना होगा टेम्परेचर -8 डिग्री, दैट इज बिलो 8 डिग्री बिलो जीरो टेम्परेचर। अब साथ में बताया गया था कि व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट पे टेम्परेचर कितना होगा। हम क्या देखेंगे, नाउ वी हैव टू फाइंड टेम्परेचर एट midnight, that is 12 PM, सॉरी 12 AM, रात के 12 बजे क्या होता है टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर। दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 12 बजे तक चेंज इन टेम्परेचर हुआ कितने घंटे आए, 12 घंटे। चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 12 आवर्स। हम क्या करेंगे, हम करेंगे 12 घंटे के बाद कितना टेम्परेचर, -2 डिग्री, हर घंटे के बाद होता कितने, 12 घंटे के बाद ये कितना आएगा -24 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -24 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ टेम्परेचर के अंदर। चेंजिंग आई कितने, दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 12 बजे तक। सो द टेम्परेचर एट मिडनाइट, so the temperature at midnight पे टेम्परेचर कितना होगा, ये होगा 10 डिग्री, कितना था दोपहर के 12 बजे प्लस करेंगे हम कितना टेम्परेचर -24 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम करेंगे 10 प्लस माइनस -24 डिग्री सेल्सियस, ये कितना आएगा -14 डिग्री सेल्सियस। सो द टेम्परेचर एट मिडनाइट, अब पता नहीं दिख रहा है आप, नाउ वी कैन से दैट एट मिडनाइट दैट इज 12 AM, the temperature is -14 डिग्री सेल्सियस। इट इज क्लियर। तो इस हम कह सकते हैं द टेम्परेचर इज -14 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस से कम कितना है -14 से तो पता चल जाता है ये आखिरकार जो है -14 ही आता है। तो इसी तरीके से ये सवाल भी जो है क्लियर हो जाता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर वीडियो के अंदर कहीं पे कुछ कमी लगी होगी तो जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, ताकि हम उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।